हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल एसपीडी ट्रिपल नाइन। दिस इज विकास और आज के इस लेक्चर में हम लोग डेटा साइंस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में कोर पाइथन समझेंगे। उसके इंस्टॉलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है। पाइथन इंस्टॉलेशन के लिए आप यहां गूगल पे जाइएगा और गूगल पे आपको टाइप करना है पाइथन डाउनलोड और यहाँ पे आपको पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी python.org के नाम से। आप इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड्स में रिलीज पे जाएंगे तो यहाँ पे इसका लेटेस्ट वर्जन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा और जैसे ही ये डाउनलोड होगा आपके डाउनलोड फोल्डर में ये दिखाई देगा। आपको डाउनलोड फोल्डर में जा करके डबल क्लिक करना है। तो यहाँ डाउनलोड फोल्डर में आप आएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपको एक विंडो यहाँ पे दिखाई देगी और क्योंकि हमारे सिस्टम पे ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, इसलिए इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। अगर ये इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप उसे इंस्टॉल करिएगा और नीचे एक ऐड टू पाथ का ऑप्शन होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे नीचे एक ऐड टू पाथ का ऑप्शन होगा, उस ऐड टू पाथ पे क्लिक कर लीजिएगा और उसके बाद इंस्टॉल कर दीजिएगा। बहुत फास्ट वे में इंस्टॉल हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे मुश्किल से। इसके बाद आप यहाँ पे सर्च करिएगा, स्टार्ट बटन में सर्च करेंगे तो पाइथन आइडियली के नाम से ये आपको मिल जाएगा। देखिए पाइथन तो इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन ये आइडियली क्या है, बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसको पाइथन आइडियली के नाम से जाना जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। सी यहाँ पे मैंने बताया ना आइडियली वर्किंग के बारे में। देखिए बहुत सारे आइडियली सॉफ्टवेयर्स होते हैं। किसी भी आईडी सॉफ्टवेयर के अंदर एक होता है आईडीई, एक होता है आइडियली। देखिए आईडीई सॉफ्टवेयर होता है और आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखते हैं और उससे आप कुछ डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह का मीडियम है, कोडिंग करने का एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप कोडिंग करते हैं। बहुत सारे होते हैं, जैसे इक्लिप्स है, जैसे सबलाइम है, जैसे वीएस कोड है, जैसे जुपिटर है। इस तरीके के बहुत सारे, जैसे पाईचार्म है। ऐसे बहुत सारे आईडी सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, जो आप चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब में ऑप्शंस, प्रोग्राम को रन करने के तरीके, आउटपुट दिखाने के तरीके सब थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, बट मेन जो पर्पस है हमारा कोडिंग करने का, प्रोग्रामिंग करने का, वो सब में सेम होता है। क्योंकि हमें पाइथन के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, पाइथन की कोडिंग करनी है, तो हम कहीं पे भी करें। तो पाइथन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन के साथ आपको एक आईडी फ्री मिल जाता है। फ्री इन द सेंस कि आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना, पाइथन के साथ ही डाउनलोड हो जाता है। तो पाइथन कम्युनिटी ने पाइथन के साथ हमें दिया हुआ है कि आपको अलग से कोई आईडी डाउनलोड नहीं करना। उसी पाइथन कम्युनिटी ने जो आईडी हमें दिया है उसी का नाम है आईडीएलई। उन्होंने बीच में एक एक्स्ट्रा एल लगा दिया हुआ है जिसका मतलब है लर्निंग इन्वायरमेंट। तो ये एक आईडी सॉफ्टवेयर है जो पाइथन के थ्रू हमें मिल जाता है। तो अभी हम लोग बाद में जब हम लोग नमपाई या पांडास पढ़ेंगे या डेटा एनालिसिस करेंगे, मशीन लर्निंग कोडिंग करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग जुपिटर वगैरह यूज़ करेंगे। एक ऑनलाइन आईडी भी होता है जिसे गूगल कोलैब कहा जाता है, तो आप ऑनलाइन गूगल कोलैब पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। तो हम बाद में जुपिटर और गूगल कोलैब में भी देखेंगे, बट फिलहाल हम कोर पाइथन पढ़ेंगे तो उसके लिए हम पाइथन का आइडियली ही यूज़ करेंगे। और पाइथन का आइडियली आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको स्टार्ट बटन पे आइडियली टाइप करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए जो पाइथन का आइडियली है इसके दो मोड हैं। एक मोड होता है ये वाला, इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। यहाँ पे आप पाइथन के छोटे छोटे कोड रन करके उनका आउटपुट चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो प्रिंट फंक्शन है, हम देखना चाहते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो हमने लिखा हेलो इंडिया और हमने एंटर कर दिया, तो देखिए इसका आउटपुट आ गया। या फिर हमें कोई छोटा सा कोड लिखना है कि 56 डिवाइड बाई 34 क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट दिखा देगा। तो जब आपको छोटे कोड लिखने होते हैं तो आप यहाँ पे एक एक लाइन के कोड लिख करके रन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड। और अगर आपको डिटेल कंप्लीट प्रोग्राम बनाना है तो आप यहाँ फाइल पे जाइएगा, न्यू पे जाइएगा, एक आपको ब्लैंक फाइल मिलेगी। यहाँ पे आप अपना डिटेल प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि a इज इक्वल 6, b इज इक्वल 7, ये दो वेरिएबल है, उनकी वैल्यू है। c इज इक्वल a प्लस बी, दोनों को ऐड करके c में स्टोर कर रहे हैं। फिर हमने कहा प्रिंट कर दो c की वैल्यू, रिजल्ट को प्रिंट कर दो। इस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसको स्क्रिप्ट मोड कहते हैं। ये जो कोड यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। तो यहाँ पे आपको फाइल को सेव करना पड़ता है, वहाँ पे फाइल सेव नहीं करनी पड़ रही थी, डायरेक्ट रन हो रहा था। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे हमने वीआईपी के नाम से इसको सेव कर दिया। अब वीआईपी के नाम से सेव करने के बाद इसे रन करने के लिए हमें रन पे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है रन मॉड्यूल पे। चाहे हम इसमें F5 प्रेस कर दें तब भी ये रन हो जाएगा,
इस पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट यहीं दिखाई देगा। देखो 13 आ रहा है यहाँ पे, आउटपुट इसी विंडो में आता है इंटरैक्टिव मोड में ही, लेकिन हम कोड यहाँ लिख रहे होते हैं। अब इसी के साथ अगर हमें कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी देनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा रिजल्ट इज और इक्वल साइन लगा के फिर कोटेशन मार्क लगा के कॉमा लगा दिया, और अब इसको रन करते हैं F5 करके, तो ये आउटपुट दिखाएगा। देखिए, तो जो चीज़ हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं वो स्ट्रिंग कहलाती है और वो एज इट इज़ प्रिंट होती है, और कॉमा करके हम वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाती है इस स्ट्रिंग के साथ। तो ये बेसिक सा एक छोटा सा कोड था, 2 नंबर को ऐड कैसे करते हैं पाइथन में। तो हमने ये पाइथन के आइडियली के बारे में समझा। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।